अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी ट्रैवल गाइड में मैं हूं ज़हूर अहमद। आज मैं आपके लिए लाया हूं उज़्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़े की इंफॉर्मेशन कि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे हासिल किया जाए और उसके बाद उस पर ट्रैवल किया जाए। व्यूअर्स, जो हमारे चैनल पर दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ताज़ा तरीन अपडेट आप तक आती रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, उज़्बेकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया में वाक़या है और रशिया से आज़ाद हुआ है। व्यूअर्स, उज़्बेकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और उज़्बेकिस्तान जाने के लिए, उज़्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको इन्विटेशन की ज़रूरत लाजमी होती है। व्यूअर्स, इन्विटेशन जो कि आपके कोई जानने वाला आपको इन्विटेशन भेज सकता है, नहीं तो आपको बहुत सारी साइट्स मौजूद हैं, गूगल करेंगे तो आपको इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करती हैं जो कि उसको $65 उसकी फ़ीस उन्होंने रखी हुई है। व्यूअर्स, उसमें बहुत सारी साइटें हैं, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक साइट जो है वो बाकायदा उसका एड्रेस दे दूंगा जो कि ऑथेंटिकेटेड है, कारवानिस्तान.com के नाम से। उस पर आप अगर जाएं तो आपको इन्विटेशन में भी 24 आवर और 28 आवर में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बजरिया ईमेल आपको मिल जाता है, उसी का प्रिंट लेके अगर आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। आपको ओरिजिनल इन्विटेशन जो है वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यूअर्स, इसके अलावा जो एम्बेसी की फ़ीस है उज़्बेकिस्तान की वो है $55। इन्विटेशन आने के बाद आप वो इन्विटेशन और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट है उनकी, वो भी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि इन्विटेशन के अलावा आपको वीज़ा फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा आपने अपना पासपोर्ट जो कि मोर देन 6 मंथ वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, 2 तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड 35 mm बाई 45 mm की। उसके अलावा आपने होटल की बुकिंग देनी है और आपने टिकट की रिजर्वेशन, जिस तरह के आपने इन्विटेशन में अपनी डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर भी आपने मेंशन करनी होती है कि आप कौन सी डेट को मुतवक्के आप जाना चाह रहे हैं और कौन सी डेट को आप उज़्बेकिस्तान से एग्जिट होंगे, वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। वही चीज़ें आपने यहाँ देनी है। CNIC देना है आपने, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो मैरिड हैं वो आपने उनको अपना MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की आपकी, और बिजनेस पर्सन है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, और अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप्स। वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं व्यूअर्स जो आप लोग किसी भी मुल्क के विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको दरकार होते हैं, वही आपने यहाँ प्रोवाइड करने हैं। जब इन्विटेशन लेटर आपको मौसूल हो जाएगा व्यूअर्स, तो आपने इन्विटेशन लेटर को उसके साथ अटैच करते हुए $55 जो उसकी फ़ीस है वो आपने एम्बेसी को पे करनी है। डायरेक्टली भी एम्बेसी के अंदर आप जा सकते हैं और आपको सेम डे भी मिल सकता है और वेरी नेक्स्ट डे भी आपको वीज़ा स्टिकर पेस्ट करके एम्बेसी वाले वापस दे देते हैं। व्यूअर्स, जब आपने इन्विटेशन वहाँ से जो मंगवा लिया टूरिस्ट इन्विटेशन और आपने जो अपना बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, तो आपको अगर आप वीज़ा ग्रांट होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे आपने अकोमोडेशन जो आपने अपनी लेनी है, उसके लिए व्यूअर्स यही जो साइट आपको मैंने बताई है, लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको चीप हॉस्टल और होटल। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेट फिर तो आपको होटल ही दरकार होगा, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको हॉस्टल चीपेस्ट रेट में चाहिए तो हॉस्टल आपको प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अगर ऐसी कंपनी से बुकिंग करवा के जाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, ताकि एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं तो बसा औकात आपसे वो सवाल करते हैं कि आप कौन से होटल में जा रहे हैं, तो आपको कंफर्म पेड बुकिंग आपके पास मौजूद होनी। व्यूअर्स, उज़्बेकिस्तान में वैसे तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत सारी हैं, जिस तरह के अमीर तैमूर जो उसका एक बहुत बड़ा उसकी हिस्ट्री है कि बहुत बड़ा हुक्मरान था। व्यूअर्स, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में देखने वाली चीज़ जो है, समरकंद से कुछ ही फासले पर दुनिया जहान के सबसे जो अंबिया कराम के बाद, सहाबा कराम के बाद ताबी हैं, इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह का मज़ार है जिसकी ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं।
और माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं इस उम्मत मुसलमा की, जिन्होंने कि बहुत सारी अहादीस का मजमुआ इकट्ठा किया। तमाम तर मकातब फ़िक्र के आइमा का उस पर इत्तफाक है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो इकट्ठी की हुई अहादीस हैं वो मुस्तनद और अथेंटिकेटेड हैं। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी हस्ती जो कि समरकंद से कुछ ही फासले पर उनका मज़ार है, वो वहाँ पे आरामगाह उनकी मौजूद है, वहाँ आप उनकी ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो कल्चर है उज़्बेकिस्तान का, आप उसको देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं चाहिए। व्यूअर्स, एक डिफरेंट चीज़ जो आपको गोशगुजार करानी मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि उज़्बेकिस्तान जब आप ताशकंद एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपसे वो तमाम तर डिटेल जो आपके पास करेंसी मौजूद है, डॉलर्स या किसी भी कंट्री की करेंसी मौजूद है, तो वो आपसे एक पेपर पर तमाम डिटेल ले लेते हैं। व्यूअर्स, वो जो पेपर है उस पर इमिग्रेशन वगैरह स्टैम्प करती है, वो आपको लाजमी ज़रूरत होती है जब आप वापसी के लिए सफ़र कर रहे होते हैं, तो एयरपोर्ट पे वो आपका पेपर लाजमी चेक करते हैं। अगर आपके पास कुछ करेंसी डॉलर्स वगैरह बच गए हैं तो आपको जस्टिफिकेशन के लिए वो पेपर देना ज़रूरी है। और अगर आपके पास पेपर नहीं है और जो आपने चीज़ें, जो आपने करेंसी आपने शो की है, अगर आपके पास कुछ बच गई हैं तो आपको जस्टिफिकेशन लाजमी देनी होगी। उस पेपर के बगैर आपको वो लाने नहीं देंगे। तो इसलिए तमाम टूरिस्ट जो दोस्त अहबाब जा रहे हैं उनके लिए दरख्वास्त है कि एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको पेपर प्रोवाइड करती है वो आपने संभाल के रखना है, और वापसी जब एग्जिट होंगे तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। व्यूअर्स, जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।